चलिए बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज नंबर 2। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनसीन पैसेज नंबर 2, क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चों, ये पेपर में 2023, 24 और 22 में पूछा गया है। सेक्शन ए और 25 में भी आया है बच्चों। ये सेक्शन ए पोर्शन की तैयारी हम कर रहे हैं। सेक्शन ए में 15 नंबर का हमारा पैसेज ये आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और फिर एक एक करके आपको ये इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो मैं इसके आंसर एक एक करके ही आपको शो कराऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पैसेज की समरी। तो आइए शुरू करते हैं पैसेज की समरी। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ओनली मतलब केवल, अंडर एडवर्स मतलब विपरीत, सर्कमस्टेंस परिस्थिति, विपरीत, केवल विपरीत परिस्थितियों के अंडर ही दैट द रियल मैन वास्तविक व्यक्ति को इज डिस्कवर्ड खोजा जाता है या खोजा जा सकता है, ठीक है? केवल विपरीत परिस्थितियों के अंडर ही वास्तविक व्यक्ति को खोजा जा सकता है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर, ऑफ नोबल, उत्तम, इंटेंशन, भावनाएं, ऑफ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड और स्टडी फिजिक्स, तगड़े शरीर वाला, वर्चुअस गुण ऑफ सेल्फलेस, निस्वार्थ, सर्विस, सेवा करने वाला, टू अदर्स दूसरों की, जो दूसरों की सेवा, निस्वार्थ सेवा करने वाला और गुणों वाला, मजबूत शरीर वाला, उच्चतम भावनाओं वाला, चरित्र वाला जो एक व्यक्ति है, ये कब खोजा जा सकता है? ये विपरीत परिस्थितियों में ही केवल खोजा जा सकता है, ठीक है बच्चों? याद रखना, जब परेशानी आती है तभी अच्छे इंसान को हम खोज सकते हैं। परेशानी में ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा साथी है, कौन नहीं, और हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तभी हम इसको परख सकते हैं, ठीक है? जान सकते हैं। अदर्स प्रूव, सिद्ध करता है, हिज वर्थ, अपनी योग्यता को, इवन भी इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, मुसीबत के समय, ठीक है? मुसीबत के समय ही वो अपनी योग्यता साबित करता है। ही फेस, वह सामना करता है, द एडवर्सिटी, मुसीबत का, विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी मजबूत इच्छा के साथ, एंड डिटर्मिनर्स, डिटरमाइनेशंस यानी के दृढ़ निश्चय से। ही हैज, और इफ अगर, ही हैज अ विल, वह या उसके पास इच्छा है, टू डू करने की, ए थिंग कोई भी चीज, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ही कैन कंक्योर, वह जीत सकता, ऑल ऑब्स्टेकल्स, सभी बाधाएं, टू अचीव, और प्राप्त कर सकता हिज मिशन, अपने मिशन को जो वो चाहता है। सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य, इज है, नोबल, उच्च एंड वर्दी, ठीक है? योग्य, उत्तम और योग्य। इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी के दिनों में, ठीक है? संपन्नता के दिनों में, एंड प्लीजर, खुशी के दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं। जब हमें कोई काम नहीं होता ना, हम खुशी के दिनों में खूब सोते हैं, खूब मजे करते हैं, एंड इंजॉय करते हैं। एंड और नो नो नाउट, नो नॉट, कौन जानता है, वाट क्या, वी आर, हमें, हमारे बारे में, हमसे, ठीक है? कौन जानता है कि, बट लेकिन, इन एडवर्सिटी, मुसीबत में, द इनर मैन वैक्स अप, हमारी अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है, ठीक है? और हमारा दिमाग भी जाग जाता है। एंड और वी कम टू नो, वी कम टू नो, क्या मतलब हुआ इसका?
वी कम टू नो, अंदर की अंतरात्मा हमारी जाग जाती है और हम जानते हैं आवर रियल स्ट्रेंथ, आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को हम जानते हैं, पहचानते हैं, एंड वीकनेस, और अपनी कमजोरी को भी। ठीक है, ये हमारे पैसेज की समरी हो गई है। इस पैसेज की समरी को समझना बेहद जरूरी था इसके आंसर छाड़ने के लिए। बच्चों, प्रीवियस ईयर में आए हुए पैसेज के सभी पैसेज की प्रैक्टिस आप करो, इससे नए जो पैसेज आएंगे वो करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारी पैसेज की समरी हो गई, और ये एक मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, रियल मैन को कैसे खोजा जा सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, रियल मैन को कैसे खोजा जा सकता है, बताइए बच्चों, कैसे लिखोगे। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये मैंने दोनों के दोनों आंसर लिख दिए हैं दो क्वेश्चनों के। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, आदमी की खोज कैसे हुई, मतलब कब आदमी को खोजा जा सकता है, रियल वास्तविक व्यक्ति को। तो क्या कब खोजा जा सकता, द रियल मैन वास्तविक व्यक्ति डिस्कवर्ड खोजा जा सकता ओनली, केवल अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, विपरीत परिस्थितियों में ही खोजा जा सकता। वैसे तो आपका आंसर बच्चे यहाँ से इट इज से स्टार्ट होगा और डिस्कवर्ड तक हो जाएगा, पर आप पूरा ना लिखें और अपने अनुसार लिखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन में से उठाएंगे हम कहाँ से उठाएंगे, द रियल मैन, फिर इज को अंदर डालेंगे, फिर डिस्कवर्ड लेंगे, और फिर ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, बस इतना लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति को प्रूव सिद्ध कर सकता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता, इवन भी इन एडवर्सिटी, मुसीबत में, कैसे, किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए कहां से है, ए मैन ऑफ कैरेक्टर्स, एक व्यक्ति का कैरेक्टर्स, ऑफ नोबल, नोबल उत्तम इंटेंशंस, यानी के इंटेंशन हो गए भावनाएं, उत्तम उत्तम भावनाएं, ऑफ स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड स्टडी फिजिक्स, यानी के तगड़े शरीर वाला, और वर्चुअस गुण, सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सर्विस के साथ में टू अदर्स, दूसरों की जो मदद करता है, प्रूव वो सिद्ध कर देगा, सिद्ध करता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता को, इवन भी इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि मुसीबत के समय में वो अपनी योग्यता साबित कर देता है। देखिए ये कहां से हो जाएगा आपका, ये मैंस ऑफ कैरेक्टर से, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ए से यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको कहां तक लिख दोगे, यहां तक का, इन नो टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यहां से लेकर के यहां तक आप इसको लिख दोगे, ये पूरा कोई चेंजिंग नहीं करनी, यहां से लेकर यहां तक उतार दो, पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, दोनों के दोनों ही हमें पैसेज से मिल गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों के दोनों आंसर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तीसरा देखिए। बच्चों हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु कैन कंक्योर हिज मिशन। ठीक है, वो कंक्योर जीत जाता है, कौन जीत जाता है हिज मिशन, अपने मिशन को। ढूंढिए कहां पर है हमारा, अपने मिशन को कौन जीत जाता है। देखिए कंक्योर जीत जाता ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को। तो कहां से आ जाएगा आपका, ही से ले लेंगे हम। ठीक है, कहां से ले लेंगे, ही कैन कंक्योर, तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, इफ, या अगर, ही हैज अ विल, उसके पास करने की इच्छा हो, ये थिंग, कोई भी चीज को, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, वह उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ही कैन कंक्योर, और वह जीत जाता ऑल ऑब्स्टेकल, सभी की सभी बाधाएं, अचीव्स, और प्राप्त कर लेता है हिज मिशन, अपने मिशन को। यानी कि इफ से लेकर के आपका मिशन तक का आपका आंसर हो जाएगा। पर हम इस आंसर को भी चेंज करके लिखेंगे थोड़ा सारा, अगर आप पेपर में यहां से यहां तक उतारते हो तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, पर अपने स्मार्ट वर्क के साथ करिए, नंबर अच्छे पाने तो। ए मैन, एक व्यक्ति, हु जो, हैज अ विल,
जो जिसके पास क्या होती है, एक विल होती है, एक इच्छा होती है, टू डू करने के लिए, ए थिंग कोई भी चीज को, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, एंड और ही कैन कनक्योर हिज मिशन, वो अपने मिशन को जीत सकता है। कनक्योर मतलब जीत जाता है, हिज मिशन अपना मिशन। ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट दे देंगे हूं की जगह पर, और ये पूरे लाइन यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स इन अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। पैसेज के अंदर कुछ वर्डों को अंडरलाइन किया गया है, आप उनका मीनिंग बताइए। ये देखिए दे रखा, द इनर मैन वैक्स अप, यानी कि हमारी अंतरात्मा जाग जाती है और हमारा दिमाग जो है काम करने लगता है। ये इस लाइन का मतलब हुआ, तो हमने लिख दिया द सोल, आत्मा, एंड माइंड, दिमाग, ऑफ अ मैन, एक आदमी का क्या हो जाता, जागता है और स्टार्ट शुरू कर देता वर्किंग, काम करना। ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। अब पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, वो है पांचवा क्वेश्चन वोकेबलरी का। ठीक है, अब देखिए वोकेबलरी का पांचवा क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट मीनिंग बताना। सेल्फिश का अपोजिट मीनिंग, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ होता है सेल्फिश का अपोजिट मीनिंग बताना है, निस्वार्थ बताना है। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, निस्वार्थ। निस्वार्थ पैसेज के अंदर ही होता ना, देखिए दे रखा सेल्फलेस, इसका मतलब होता है निस्वार्थ, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, सेल्फलेस। पांचवे का सेकंड देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी मतलब होता है दुख, ठीक है, या कष्ट। तो इसका पैसेज के अंदर मीन क्या है, कोई और मीनिंग बताइए। देखिए इसका सिनोनियम रूप में क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, मुसीबत, परेशानी। ठीक है, तो इसका सिनोनियम ये हो जाएगा एडवर्सिटी। पांचवे का तीसरा देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन द पैसेज। पैसेज के अंदर ऑब्स्टेकल का मीन्स क्या है, और पैसेज के अंदर आया ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल होता है बाधा, मुसीबत, परेशानी। ठीक है, तो इसका दूसरा आप सिनोनियम के रूप में बताओगे, क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस। बच्चों ये था हमारा अनसीन पैसेज नंबर 2। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।